Why are young people getting affected? हर जगह यंग लोग भी अफेक्ट होते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो पाया गया है, जो यंग लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो वही हैं जिनमें कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटी है साथ में। और सबसे बड़ी आजकल जो निकल रही है कोमॉर्बिडिटी यूथ में, दैट इज ओबेसिटी। Obese young people are sometimes as prone as older people. So obesity itself is a risk factor for developing coronavirus. And one of the reasons why it's happening in younger people is also कि मोटापा बढ़ा हुआ है हमारे यहाँ बहुत, और अगर हमारे यंगस्टर्स का वेट बहुत ज्यादा है, फिटनेस बहुत पुअर है, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ डायबिटीज यंगर एज पे होती है, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर यंगर एज पे होता है। ये सारी चीजें, तो द कोमॉर्बिडिटीज स्टार्ट एट अ यंगर एज इन इंडिया। हार्ट अटैक्स यंगर एज पे होते हैं। सो क्योंकि ये जो बीमारियां साथ में होती हैं जो हमारी रिस्क बढ़ाते हैं, इंडिया में वेस्ट के मुकाबले 10 से 15 साल पहले होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो 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 आप देख रही हैं, जो आप बता रही हैं कि कुछ यंगस्टर्स में भी सीरियस आउटकम हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। थैंक यू सर। तो हमारी कम्युनिटी, जैसे आप जानते हो, हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी है famhealth.in/community पे, जहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल भेजते हैं अपने डॉक्टर्स के लिए या एक दूसरों के लिए। एंड आजकल बहुत पैनिक हो रहा है हमारे फोरम पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है और जिनको लगता है कि क्योंकि डायबिटीज़ है उसका ये मतलब हुआ कि उनको कोविड भी हो जाएगा। तो आप ऐसे हमारे व्यूअर्स, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को क्या कह सकते हैं जिनको ये लगता है कि पैनिक होना चाहिए क्योंकि डायबिटीज है तो कोविड हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि ये फोन कॉल मेरे पास कम से कम 20 बार रोज आते हैं लोगों के कि अब तो हमें कुछ हो ही जाएगा। तो ये थोड़ा पैनिक, एंजाइटी और पैनिक की कोई वजह नहीं है। ये जो भी है, जितना भी है, हफ्तों नहीं तो महीनों, लेकिन ये बला भी टलेगी। हमें उस समय अपने आप को प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करने हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, अपने टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से दवाई ले रहे हैं, शुगर रेगुलर चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर अपना चेक कर रहे हैं, और अगर आप ये पैरामीटर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस आप डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, कुछ व्यायाम ये सब कर रहे हैं, तो आपका रिस्क कोई इतना ज्यादा नहीं है। तो अननेसेसरली पैनिक का कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरली कि डायबिटीज है तो कुछ हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। वो स्वस्थ हैं, अपनी देखभाल कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशंस हैं तो आप किसी न किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाते होंगे अपनी डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। इस समय आपका उनके पास जाना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको डॉक्टर से कुछ न कुछ वर्चुअल कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन के द्वारा कंसल्टेशन का तरीका निकालना चाहिए। वो आजकल अधिकतर डॉक्टर्स ने 1-1.5 महीने में ये सिस्टम सेट कर लिया है कि वो अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं थ्रू वर्चुअल कंसल्टेशन। जैसे आप किसी भी ऐप के थ्रू, या बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तो आप एकदम से क्राइसिस का इंतजार न करें। अपना रूटीन चेकअप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके कर लें। हो सकता है वो 100% चेकअप नहीं हो, आपके फीट का चेकअप नहीं हो पाए, आईज के लिए बहुत पास आना पड़ता है, वो ना हो पाए, लेकिन कम से कम बाकी ब्लड टेस्ट तो हो ही सकते हैं। उसके बेसिस पे डायबिटीज के पेशेंट्स, थायराइड के पेशेंट्स अपना सोल्यूशन डायरेक्ट डॉक्टर से ले सकते हैं। यू हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद योर डॉक्टर। शुरू में कुछ लोग ने सोचा था अब 3-4 हफ्ते देखेंगे, बस लॉकडाउन है, अब बैठ जाइए चुपचाप, कुछ नहीं करिए। अब ये समझ में आ रहा है कि ये वायरस तो रहेगा, तो हमको अपनी दिनचर्या में ही ये परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें सोचने के ढंग में परिवर्तन करना पड़ेगा कि अगर जरूरी नहीं है, अगर हमें अक्यूट प्रॉब्लम नहीं है कोई, माने हमें सांस नहीं फूल रही है, हमें चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, हमें एकदम सब हमारे बॉडी के पार्ट्स चल रहे हैं, सिर्फ हमें अपने रूटीन चेकअप कराना है, वो बड़ी आसानी से टेलीमेडिसिन के द्वारा हो सकता है। तो इसका जरूर प्रयोग करें। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको शायद डायबिटीज़ है हमारे कम्युनिटी पे, जो अपनी दुविधा प्रकट कर रहे हैं कि वो डॉक्टर के पास कैसे जाए, टेस्ट कैसे करवाया जाए, क्योंकि फिर एक्सपोजर हो जाता है
और वैसे भी डायबिटीज से जुड़े जो लोग हैं उनको रेगुलरली बहुत डॉक्टर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है। तो डायबिटीज को लेके व्हाट इज एज वी से द न्यू नॉर्मल, की प्रिकॉशंस कौन से लेने चाहिए एंड व्हाट शुड वी डू? Okay, so I think we have to be very clear about this. Okay, number one, at least in the bigger cities, and I'm sure probably in the smaller ones also, घर से लोग ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले जाते हैं और पूरे प्रोटेक्टिव गियर में आते हैं, पूरे प्रिकॉशन लेके आते हैं सैंपल्स, और आप अपने घर के दरवाजे पे जाके, मेन एंट्रेंस पे जाके, गेट पे जाके ब्लड सैंपल दें, उनको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बड़े आसानी से हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें अब कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप वही रिपोर्ट्स के साथ अपने, अगर आपको कोई अक्यूट प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे मैंने कहा, आप टेलीमेडिसिन के द्वारा, ऐप के द्वारा, या जो भी आपके डॉक्टर फॉलो करते हो उसके द्वारा आप उनसे कांटेक्ट रखें और अपनी रिपोर्ट शेयर करें, प्रॉपर टाइम फिक्स करें, उनसे ओपिनियन लें। अगर प्रॉब्लम, और रिपोर्ट्स भी आजकल सब ऑनलाइन मिल जाती, अगर वाकई प्रॉब्लम है आपको, फिजिकल प्रॉब्लम, या आपके चेकअप का टाइम हो गया है, या आंख पे प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको दिखाने जाना पड़ेगा। तब जो प्रिकॉशंस मैंने बताए, मास्किंग के, अगर जरूरी हो तो ग्लव्स के, हैंड वॉश, ये सारे प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करेंगे और तब डॉक्टर से मिलने जाएंगे। और आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा सतर्क हैं कि पेशेंट को कम टाइम लगे और उनको भी कम टाइम लगे। तो आप फिक्स टाइम लेके, ऐसे आप चले जाएंगे तो प्रॉब्लम है, अनलेस इमरजेंसी हो। आप फिक्स टाइम लेके जाएं, उस टाइम पे जाएंगे तो अवश्य डॉक्टर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भीड़ भरे कमरे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वेटिंग बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो। आपको जल्दी से देख के वहां से आप दिखा के आप आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े अपनी डायबिटीज के लिए, डॉक्टर से परामर्श करने के लिए, कोई ऐसी वजह है, चाहे पैर की वजह हो, चाहे आंख की वजह हो, चाहे ब्रेथलेसनेस हो, तो आप पहले अपॉइंटमेंट लेके जाएं, पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं, और डॉक्टर भी जल्दी ही आपको फ्री कर देंगे। हमने जो एक प्रोसेस शुरू किया है, वीडियो कंसल्ट में भी और पर्सनल कंसल्टेशन में भी, कि हम पेशेंट से सारे रिकॉर्ड्स पहले ही मंगवा लेते हैं, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, किसी साधन द्वारा, और उसकी समरी पहले बना के रखते हैं। तो जो चीज हम फेस टू फेस ओपीडी में करते थे, वो हम पहले तैयार कर लेते हैं, जिससे पेशेंट से बात करने में और सिर्फ दवा लिखने में, या कोई खास बात छूट गई हो उसमें ही समय लगता है। तो अगर ये हम प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, और हमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो पूछ रहे हैं कि कैन आई गो ऑन माय मॉर्निंग वॉक्स?